नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज बात करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल की नई सरकार के बारे में। नेपाल में ओली सरकार बन गई है, तो भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं उसकी बात करेंगे। नेपाल में एक बार फिर से खड्ग प्रसाद शर्मा, जिन्हें ओली भी कहते हैं, यानी कि केपी शर्मा ओली, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके पहले वो 2015 से 16 तक और फिर एक बार 2018 से 2021 के बीच में प्रधानमंत्री रहे। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जिनकी सरकार इन्होंने गिराई उनका नाम है पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है। ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर है, यानी कि दोनों हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता। दोनों ही चीन परस्त राजनीति करते हैं। प्रचंड और ओली दोनों को ही चीन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। प्रचंड की सरकार ने चीन और ओली को खुश करने के लिए अभी हाल ही में 100 रुपए के नोट में नेपाल का वो विवादित मैप छापा, जिस पर भारत सरकार कड़ी ऐतराज करता रहा है। भारत सरकार इसका लगातार पुरजोर विरोध करता रहा है। इस मैप में भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में शामिल किया गया। ये वो इलाके हैं जिनको नेपाल विवादित मानता है। ये इलाके हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख। इनको नए मैप में नेपाल ने अपने जो 100 रुपए की नोट है उस पर छापा है। ऐसा करने के बावजूद प्रचंड अपनी सरकार बचा नहीं पाए। केपी ओली ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार बहुमत परीक्षण में हार गई। इसके बाद खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने शेर बहादुर देउबा से गठबंधन करके सत्ता में एक बार फिर वापसी कर ली है। शेर बहादुर देउबा नेपाल की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। शेर बहादुर देउबा 1995 से 2022 के बीच में 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों के बीच 18-18 महीने प्रधानमंत्री बनने का समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत पहले ओली प्रधानमंत्री बने हैं और 18 महीने बाद देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि इस सरकार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ओली को जिस प्रकार प्रधानमंत्री बनाया गया वो दरअसल प्रक्रिया ही असंवैधानिक है। हालांकि ये तो नेपाल का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत के लिए जो असल चिंता की बात है वो है विवादित मैप का मामला। राजनयिक स्तर पर भारत इसका विरोध करता रहा है। बावजूद इसके नेपाल की सरकारें इस मुद्दे पर टस से मस नहीं हो रही हैं। अब तो उन्होंने 100 रुपए के नोट पर जिस तरीके से उस मैप को छापा है, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय बन गया है और बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। नेपाल में सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं वो सब चीन परस्त हैं। अभी जो उनको ये कहा जा सकता है कि वो घोषित तौर पर चीन को प्राथमिकता देते हैं, चीन के साथ गहरी दोस्ती का डंके की चोट पर ऐलान करते हैं। चीन के कहने पर नेपाल की पॉलिसी को बनाते और बिगाड़ते हैं। चीन के कहने पर भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करते हैं। नेपाल में उनकी राजनीति का जो आधार है वो भारत विरोध और चीनी प्रेम है। विपक्ष में भी
चीनी प्रेम का एक नेता जो चीन को बहुत प्रेम करता है, वो नेता है प्रचंड, जिसकी सरकार को गिराकर ओली प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के साथ केपी शर्मा ओली के जो संबंध हैं 2015 में उस वक्त ज्यादा खराब हो गए, जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ। नए संविधान को लेकर जो भारत नेपाल सीमा से जो तराई का इलाका है, जो दक्षिण तराई का इलाका है, बिहार से लगा हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ उन इलाकों में मधेशी लोग रहते हैं और जनजातीय लोग रहते हैं। वो लोग नाराज थे इस संविधान को लेकर के, और इसीलिए उन्होंने भारत से लगने वाले सभी रास्तों की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया। भारत सरकार ने आंदोलनकारियों का अघोषित तौर पर साथ दिया। आर्थिक नाकेबंदी से नेपाल को भारत से जाने वाले तमाम सामान और पेट्रोलियम की आपूर्ति पूरी तरीके से रुक गई थी। नेपाल के लोगों को कई महीनों तक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नेपाल सरकार आंदोलनकारी जो थे उनके सामने नेपाल सरकार झुकी नहीं, बल्कि नेपाल सरकार ने क्या किया कि वो चीन के चले गए और चीन की गोद में बैठ गए। उन्होंने चीन से एक नया समझौता कर लिया और सामान की सप्लाई चीन से शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद जब आंदोलन खत्म हुआ तो भारत से पहले जैसी सप्लाई होती थी वो सप्लाई फिर से शुरू हो गई और रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लेकिन इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ा। दरअसल नेपाल पूरी तरीके से चीन की गोद में अब बैठ चुका था। तमाम नीतियों और फैसलों पर चीन का प्रभाव साफ दिखता है। ऐसा नहीं है कि केपी ओली हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हों। जब नेपाल में राजशाही थी तब ओली भारत के पक्षधर थे और अच्छे रिश्ते रखते थे। 1990 के दशक में ओली नेपाल सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तब वो विदेश मंत्री भी रहा करते थे, और ऐसे ही समय में एक ऐतिहासिक महाकाली संधि हुई जो 1996 में 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुई थी। उसमें कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली की बड़ी भारी भूमिका थी। भारत के सामने अब सबसे बड़ा कूटनीतिक चैलेंज नेपाल के नए मैप के मामले को सुलझाने का है। भारत नेपाल के अच्छे संबंधों का असर भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। नेपाल की जो नई सरकार है इसको, यानी कि ओली सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और अच्छे संबंधों की उम्मीद की है। जवाब में ओली ने भी परस्पर संबंधों के प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई है। अब आने वाला भविष्य ही बताएगा कि भारत और नेपाल के संबंध किस दिशा में जाएंगे और कितने प्रगाढ़ होते हैं। आज के इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द इंटरव्यू टाइम्स। नमस्कार।